हजारों साल तक ये डीप फॉरेस्ट अपने खुद के रूल्स पर चलता था, एक सॉवरेन नेशन की तरह, जहां बस ऊंचे पेड़, कैनोपी और हेवी मिस्ट हुआ करती थी, ह्यूमैनिटी से बिल्कुल डिटैच्ड। पर अब ये एंशिएंट अकेलेपन, आइसोलेशन टूट रहा है। एक अजीब सी मैकेनिकल साउंड जंगल में गूंज रही है, जिसके पीछे है इंसान की टिम्बर, लैंड और रिसोर्सेज की एंडलेस भूख। हेवी एक्सकवेशन मशीनरी जमीन को पूरा खोद रही है और इस बचे हुए ग्रीन कैनोपी के बीच एक बैरन स्कार छोड़ रही है। इकोसिस्टम्स की बगावत। इस रैपिड डिस्ट्रक्शन ने कुछ ऐसा ट्रिगर किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। ट्रेडिशनल फूड चेन अब रुक चुकी है। एपेक्स प्रेडेटर्स और वल्नरेबल प्रे अब एक साथ खड़े हैं, एक ऐसे थ्रेट के खिलाफ जो उन दोनों से कहीं बड़ा है। जंगल का कोर स्ट्रगल अब शिफ्ट हो चुका है। हर स्पीशीज अब ह्यूमन इंडस्ट्री के इस फिजिकल एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक यूनिफाइड फ्रंट में खड़ी है। जब कोई इंसान सच में इस अनटच्ड एनवायरनमेंट में कदम रखता है, तो उसके कंट्रोल का मॉडर्न इल्यूजन पूरी तरह वैनिश हो जाता है। अर्जुन का सामना। अर्जुन नाम का एक आदमी ऐसे ही भटकते हुए ट्रेल से दूर चला गया और एक ऐसे लैंडस्केप में फंस गया जो ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करता। जैसे जैसे डेलाइट कम होती है और जंगल की साउंड्स एम्पलीफाई होती हैं, हमारे सबसे पुराने इंस्टिंक्ट्स किक इन होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शैडोज में कोई माइंडलेस सैवेज मॉन्स्टर छुपा होगा जो अटैक करने का वेट कर रहा है, और तभी वो फियर सच हो जाता है। एक मैसिव एपेक्स प्रेडेटर वही ड्राई ब्रश में बैठा है और उसकी नजर उस पर लॉक हो जाती है। अर्जुन फ्रीज हो जाता है, उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हर बायोलॉजिकल अलार्म बजने लगता है, उसे एक वायलेंट अनअवॉइडेबल एंड के लिए प्रिपेयर करते हुए। पर अंधेरे में हम जो टेरर फील करते हैं, वो एनिमल्स की एक्चुअल इंटेंट से शायद ही आता है। मोस्टली ये बस उस रूथलेस वायलेंस का रिफ्लेक्शन है जो हम उनकी दुनिया में इन्फ्लिक्ट करते हैं। वो लायन अटैक नहीं करता, उसके बजाय वो कुछ इम्पॉसिबल करता है। वो बोलता है, वो अपने हंट करने के बायोलॉजिकल अर्ज को ओवरराइड करता है और एक फिजिकल फाइट की जगह इंटेलेक्चुअल रेकनिंग डिमांड करता है। वो प्रेडेटर एक सिंपल पर चुभने वाला क्वेश्चन पूछता है, तुम हमारा घर क्यों छीन रहे हो? सवाल जवाब। एनिमल्स इस एंशिएंट टेरिटरी के सिस्टमैटिक बुलडोजिंग के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हैं। अर्जुन वही स्टैंडर्ड ह्यूमन एक्सक्यूज देता है। वो कहता है कि मोस्टली लोग इनोसेंट हैं और ये डिस्ट्रक्शन बस कुछ कॉर्पोरेट्स की ग्रीड का नतीजा है। पर नेचर ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं मानती। चाहे यहाँ एक आइसोलेटेड लॉगिंग कैंप हो या वहाँ कोई छोटा पोचिंग इंसिडेंट, ये एक्शंस मैथमेटिकली कंपाउंड होते हैं। ये सब मिलकर हैबिटेट कोलैप्स की एक मैसिव वेव बन जाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को सफोकेट कर देती है। फॉरेस्ट को हमारे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्सक्यूजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, या इससे कि किसने लॉगिंग परमिट साइन किए। उसे सिर्फ अपने मिसिंग ट्रीज और ड्राइंग रिवर्स दिखते हैं। यहाँ सर्वाइवल का शेयर मैथ अप्लाई होता है। मैसिव एनिमल्स को सिर्फ अपनी कैलोरीज पूरी करने के लिए वास्ट अनब्रोकन लैंड चाहिए होती है। जब ह्यूमंस जंगल को टाइनी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो सबसे पहले यही हैवीवेट्स भूखे मरते हैं, और स्मॉलर एनिमल्स के लिए ये क्राइसिस इमीडिएट और वायलेंट होती है। ट्रैप्स और इंक्रोचिंग सेटलमेंट्स की वजह से फैमिलीज टूट चुकी हैं और सर्वाइवर्स टूटी हुई ब्रांचेस पर डर कर सोते हैं, एक कांस्टेंट हाइपर विजिलेंस की स्टेट में, जहां छुपने की कोई जगह नहीं बची। ये एक डेविस्टेटिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने लाता है। अगर ह्यूमन सच में इस प्लैनेट पर सबसे इंटेलेक्चुअली एडवांस स्पीशीज हैं, तो हमारे डेली ऑपरेशंस हमारे खुद के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर अर्जुन का डिफेंस टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि डिफॉरेस्टेशन को इकोनॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन करना बिल्कुल अबसर्ड लगता है। जब आप एक डिस्प्लेस्ड, स्टार्विंग एनिमल की आंखों में देख रहे हों, आप एक डाइंग इकोसिस्टम के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी तभी स्टार्ट होती है जिस एग्जैक्ट मोमेंट हम एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं। उस रियलिटी का वेट फाइनली अर्जुन पर पड़ता है। वो इस लॉस के मैग्नीट्यूड को इंटरनलाइज करता है और खुद को एक ऐसी स्पीशीज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखता है जिसने नेचुरल वर्ल्ड को अग्रेसिवली तबाह किया है। वचन। वो एनिमल से बस एक अपॉर्चुनिटी मांगता है, ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने और इस डैमेज को रिवर्स करने के लिए एक्टिवली फाइट करने की। वाइल्ड की काउंसिल एक्सेप्ट करती है। वो उसे एक कंडीशनल पार्डन ग्रांट करते हैं। ये सरेंडर नहीं था, वो एक हाईली कैलकुलेटेड गैम्बल खेल रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्चुअली हील करने के लिए यूज किया जा सकता है। पेड़ों के बीच एक हैवी साइलेंस छा जाती है। ह्यूमन सुप्रीमेसी का वो कंफर्टेबल मिथ फॉरेस्ट की टेस्टिमनी के आगे टूट चुका है। इस ट्रायल को सर्वाइव करने का मतलब ये नहीं कि ह्यूमैनिटी को माफ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें एक स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल ड्यूटी दी गई है अपनी मेस को क्लीन करने की।
जब अर्जुन अगली सुबह ट्री लाइन से बाहर निकलता है तो वो वही इंसान नहीं है जो अंदर गया था। वो अपनी इग्नोरेंस पीछे छोड़कर वाइल्ड का एक फियर्स एडवोकेट की तरह सोसाइटी में वापस स्टेप करता है। वो रिग्रेट को एक्शन से रिप्लेस करता है। वो अपनी कम्युनिटी को रैली करना शुरू करता है, मास ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करता है और बचे हुए हैबिटेट के बॉर्डर्स को फिजिकली डिफेंड करता है। इकोसिस्टम इस शिफ्ट इन बिहेवियर पर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही नेटिव ट्रीज वापस आते हैं और वाटर टेबल स्टेबलाइज होती हैं, नेचुरल हीलिंग का मल्टी जनरेशनल प्रोसेस फाइनली शुरू हो जाता है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना